हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्प कर पर। मैं सत्यवीर सिंह हाजिर हूँ आपके बीच लेकर के आज कक्षा 10 की विज्ञान, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है वो हम कैसे तैयार करते हैं। देखिए, उसमें से कुछ मैंने आपको इस तरीके से तय किए हैं। आपका जो होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उनमें से मैं आपको आज निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखाऊंगा। C2H6 जिसका नाम एथेन, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो होता है इसका वो होता है CnH2n+2। दूसरा आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। और तीसरा जो मैं आपका दिखाऊंगा वो होगा C2H2। C2H2 इसका नाम होता है एथाइन, ठीक। इसका जो सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n-2। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं C2H6। C2H6 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कार्बन तैयार, कार्बन कार्बन, इन पर 3 हाइड्रोजन लगा लीजिए। 1 2 3, 1 2 और 3। अब देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब देखिए, ये हमारा जो अष्टक पूरा करेंगे वो कैसे करेंगे। जैसे कार्बन जो है अपने अष्टक पूरा करेगा तो कैसे करेगा। जैसे मान के चलिए, आप हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो इस तरीके से इसका विन्यास पूरा रहेगा। हाइड्रोजन का इस तरीके से, ठीक। एक और एक इलेक्ट्रॉन सहयोग करके हाइड्रोजन का विन्यास क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन के तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण हो गए, ठीक। अब कार्बन अपना कैसे करेगा अष्टक पूरा। तो देखिए, 2 4 6 7, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा। 2 3 2 5 और 2 7। तो ये कैसे करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बराबर वाले कार्बन से ले लेगा, ठीक। इस तरीके से कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। इस प्रकार ये कार्बन अपना कैसे पूरा करेगा, देखिए। और इस बराबर वाले का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इस प्रकार ये आपका जो एथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई वो आपकी तैयार हो गई, ठीक। इसके बाद दूसरी जो रहेगी CO2 की। सबसे पहले हम क्या करें, C से हम O को जोड़ लें, 2 O को जोड़ लें। अब देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। 1 2 3 4। जबकि ऑक्सीजन के पास कितने हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार इसके पास 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब देखिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे ले लेगा,
से मान के चलिए इसको ये यहाँ ना दिखा के यहाँ पर दिखा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर दिखा दीजिए 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा वो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए और इससे ले लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन का कैसे होगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 किससे लेगा, कार्बन से लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास से ले लेगा, ठीक। इसी प्रकार ये बराबर वाला जो ऑक्सीजन है वो कार्बन वाले 2 इलेक्ट्रॉन से सहयोग करके अपना अष्टक क्या करेगा, पूरा करेगा। इस तरीके से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तैयार हो गई, ठीक है। अगला जो होगा आपके लिए C2H2, C2H2, इसके लिए हम क्या करेंगे, C 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसके साथ H को लगा दीजिए, H और H, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा लीजिए कार्बन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दीजिए। 1 हाइड्रोजन के पास होता है, इसको ऐसे दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का संयोग करके इस तरीके से, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन सहयोग करेगा इस तरीके से, 2 उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन अपना जो है कैसे पूरा करेगा अष्टक, तो 2 3 5, देखिए कार्बन क्या करेगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा, 3 इसके पास पहले से ही थे, 3 बराबर वाले से ले लेगा, 1 2 3 4 5, 3 इसने इससे ले लिए, ठीक। अब जो दूसरा कार्बन है वो भी क्या करेगा, अब दूसरे वाले कार्बन से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस तरीके से बराबर वाला कार्बन भी क्या कर लेगा, आपका अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है। इस प्रकार आपकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो तैयार हो गई, ठीक। इस प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हेल्पकर से। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।